न्यू यॉर्क सिटी में जॉन ओ कबोवरी किंग के साथ जेर जमीन छुपते हुए हाई टेबल के खिलाफ इंतकाम लेने की तैयारी कर रहा है। वो मराकश का सफर करता है और बुजुर्ग को मार डालता है जो उमेश के ऊपर बैठा है। एल्डर का कहना है कि उसे मारने से जान की तकदीर नहीं बदलेगी और जान को मौत में कभी सुकून मिलेगा। इसके जवाब में हाई टेबल के रुकन मार्कुइस विंसेंट बसियत डी ग्रामोंट ने न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन और उसके दरबान चारोन को तलब किया, जहां इसने वजाहत की कि हाई टेबल ने इसे जान को मारने के लिए लामहदूद वसाइल फराहम किए हैं और पहले ऐसा करने में नाकाम रहने पर विंस्टन को सजा देता है। सजा के तौर पर मार्कुइस ने विंस्टन को उसके इंतजामी फराइज से छीन लिया, इसे करार दिया, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को तबाह कर दिया, तमाम मेहमानों को निकालने के लिए 1 घंटा देने के बाद और चारोन को फांसी दे दी। विंस्टन जानता है कि चारोन को उसकी जगह गैर मुंसिफाना तरीके से मारा गया है, इसलिए वो जब तक जिंदा रहेगा इस दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद मार्कुइस ने कीन, एक नाबीना रिटायर्ड हाई टेबल कातिल, को अपने पुराने दोस्त जान को कत्ल करने के लिए फहरिस्त में शामिल किया। अगर वो ऐसा करने से इनकार करता तो कीन की बेटी को कत्ल करने की धमकी देता है। हार्बंजर हाई टेबल का सफीर है और मार्कुइस को बताता है कि ओसाका कॉन्टिनेंटल में खूनरेजी गैर जरूरी थी, लेकिन मार्कुइस जान के ख्याल को तबाह करने पर अटल है। मार्कुइस ने मिस्टर नोबी को तलब किया जो जान को मारने के लिए $50 मिलियन का मुतालबा करता है। मार्कुइस मिस्टर नोबी के हाथ पर वार करता है और इसे जान को $23 मिलियन में तलाश करने पर राजी होने पर मजबूर करता है। जान ने ओसाका कॉन्टिनेंटल में पनाह ली, जिसे इसका दोस्त शिमाज़ो कोजी चलाता है। कोजी की बेटी अकीरा कोजी को मशवरा देती है कि वो जान को पनाह न दे क्योंकि वो जानती है कि हाई टेबल लामहला आएगा, लेकिन कोजी अपने दोस्त को जरूरत के वक्त नहीं छोड़ेगा। कोजी जान को मतला करता है कि बुजुर्ग को मारना एक गलती थी क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को तबाह कर दिया है और उसके बाद ओसाका हो सकता है। कोजी चाहता है कि जान इस बारे में सोचे कि ये कहाँ खत्म होता है क्योंकि मेज कभी नहीं रुकेगी। मार्कुइस की सेकंड उन कमांड चीडी, जिसे हाई टेबल के कातिलों और कीन की हिमायत हासिल है, होटल की तफ्तीश के लिए पहुंची। कोजी की बेटी अकीरा, होटल का दरबान, एक हंगामे को भड़काते हुए हाई टेबल के नापाक होने से ठीक पहले होटल को खाली कर देता है। अकीरा का कहना है कि जान को ओसाका में रहने का कोई हक नहीं है और ये कि इस समेत बहुत से लोग मर सकते हैं क्योंकि इसने कवानीन को तोड़ा। जान बख्तर बंद कातलों की लहरों से लड़ता है, जिसके नतीजे में कीन के खिलाफ मुकाबला होता है। मिस्टर नॉबेड नामी एक बाउंटी हंटर उनकी लड़ाई में खलल डालता है और जान को नाकाफी होने के लिए मौजूदा बाउंटी हाई टेबल के जरिए $20 मिलियन का ऐलान किया गया तयन करने के बाद जान को फरार होने देता है। मिस्टर कोई भी जान को मारने का इरादा नहीं रखता जब फजल काफी ज्यादा हो और तब तक वो जान की हिफाजत करने का फैसला करता है। अकीरा को मेज के किराए के फौजियों ने गोली मार दी, लेकिन वो सिर्फ जख्मी है। एक जख्मी कोजी जान की तरफ से बार बार कीन पर हमला करता है, जैसा कि कीन होटल में जान का मकाम जानना चाहता था, यहां तक कि कीन ने हिचकिचाते हुए कोजी को मार डाला, लेकिन अकीरा को बचा लिया। अकीरा जान को ढूंढती है और कीन के खिलाफ बदला लेने का अहद करती है। वो चाहती है कि जान कोजी के बदले के तौर पर कीन को मार डाले। जान न्यूयॉर्क वापस आया और चारोन की कब्र की जगह पर इंतकामी विंस्टन से मिलता है। जान मार्कोस को मारना चाहता है, लेकिन विंस्टन का कहना है कि हाई टेबल उसकी जगह ले लेगा। विंस्टन तजवीज करता है कि जान ने एक पुरानी हाई टेबल रवायत को मदऊ किया है ताकि मार्कुइस को एक जोड़े का चैलेंज दिया जाए। जीतना जान को हाई टेबल की तमाम जिम्मेदारियों से आजाद कर देगा, लेकिन वो सिर्फ एक जुर्म के खानदान की तरफ से डुअल की दरख्वास्त कर सकता है। जान एक बार एक जराइम के खानदान का हिस्सा था जो हाई टेबल पर बैठा था, लेकिन इसे बाहर निकाल दिया गया था। विंस्टन जान से कहता है कि उसे अपने खानदान में दोबारा दाखिल कराया जाए। वो हाई टेबल को चैलेंज करेंगे और जान को प्रॉक्सी के तौर पर पेश करेंगे। जान रूस का रोमा क्राइम सिंडिकेट के बर्लिन हेडक्वार्टर का सफर करता है, जिसके साथ उसने ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे, दोबारा दाखिले की दरख्वास्त की। इसकी गोद लेने वाली बहन कुटिया नितिलेटेना ने शर्त रखी है कि दोबारा दाखिले के लिए जान को एक हाई टेबल मेंबर कन्ला हरकुन स्कॉट एडकिंस को कत्ल करना होगा, जिसने अपने वालिद को कत्ल किया था।
मिस्टर कोई भी मार्कोइस को नहीं बताता कि जान बर्लिन में है, लेकिन अब मार्कोस चाहता है कि वो $23 मिलियन के एवज जान को मार डाले। मिस्टर कोई नहीं जानता कि मार्कोइस उसके साथ डोर कर रहा है। कुटिया जान को कनला के हवाले कर देती है। कीन और मिस्टर कोई भी पहले से वहां मौजूद नहीं थे क्योंकि वो मार्कोइस के हुक्म पर जान को ट्रैक कर रहे थे। कीन और मिस्टर कोई भी दोनों जान को मारना नहीं चाहते, इसलिए कनल उन्हें एक पोकर गेम में शामिल करता है जिसमें फाते फैसला करता है कि आगे क्या होता है। किला एक किस्म के हाथ से 5 तैयार करने के लिए गेम में धोखा देता है और ये वाजे करता है कि वो कीन और मिस्टर नोबी को भी मार डालेगा। केन और एमआर नोबडी की मदद से जान उसे मारने और उसकी हैसियत दोबारा हासिल करने का इंतजाम करता है। कीन मिस्टर किसी को जान को मारने से रोकता है क्योंकि वो जान को मारना चाहता है। विंस्टन ने जान के दूसरे के तौर पर काम करते हुए जान के चैलेंज को मार्कोइस तक पहुंचाया और दरखास्त की कि अगर जान जीत जाता है तो उसके को मनसूख कर दिया जाए और न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को दोबारा तामीर किया जाए, जिसकी मुकम्मल माली एआनत हाई टेबल से होगी। अगर जान हार जाता है, ताहम विंस्टन भी चैलेंजर के दूसरे के तौर पर मर जाएगा। पेरिस में जान और मार्कोइस डुअल के पैरामीटर्स के बारे में फैसला करते हैं। अगले दिन में तुलू आफ्ताब के वक्त पिस्तौल का मुकाबला करते हैं, एक मीटिंग में जिसकी निगरानी मेज के सफीर हारबंजर क्लेंसी ब्राउन कर रहे थे। मार्कोइस ने अपनी जगह लेने के लिए एक हिचकिचाहट काय को नामजद किया, जबकि हारबंजर ने खबरदार किया कि जान और विंस्टन दोनों को फांसी दे दी जाएगी, तो वो वक्त पर हाजिर होने में नाकाम रहे। मार्कोइस ने कीन को बताया कि अगर वो जान को मार डालता है तो वो और उसकी बेटी हाई टेबल की तमाम जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएंगे। मार्कोइस को यकीन है कि जान का बेमकसद आदमी है। इसके पास जीने के लिए, मारने के लिए या मरने के लिए कुछ नहीं है। वो एक भूत है जो कब्र की तलाश में है और मार्कोइस उसे वहां पहुंचने में मदद करेगा। बोवरी किंग जान को एक पिस्तौल और एक नया बैलिस्टिक सूट देने के लिए पेरिस पहुंचा। मार्कोइस जान को $26 मिलियन का इनाम देकर वक्त पर डेविल पर पहुंचने से रोकना चाहता है। तुलू आफ्ताब सुबह 6:03 पर है। जान जाते हुए कातिलों की भीड़ से लड़ता है, जिसमें मिस्टर नोबडी भी शामिल है, जो इनामी रकम में $40 मिलियन तक इजाफे पर बातचीत करता है। मिस्टर कोई भी जान को हाथ जोड़कर लड़ाई में शामिल नहीं करता है, जिसके दौरान जान ने बालादस्ती हासिल की है और मिस्टर नोबी को मजबूर किया कि वो अपने वहशी कुत्ते को मदद के लिए तलब करे। उनके तसादुम के दौरान जान चीडी को मिस्टर नोबी के कुत्ते को मारने से रोकता है, जिसकी वजह से मिस्टर कोई भी जान का ताक़ुब तर्क नहीं करता है। जान को मार्कोइस के एजेंटों ने चोटी तक पहुंचने से रोक दिया है और उसके पास अपनी डेड लाइन बनाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बाकी है। ये तब होता है जब कीन आता है और कहता है कि वो इसे मुकर्ररा वक्त पर डुअल में चाहता है। कीन और मिस्टर कोई भी कई कातिलों से लड़ने में जान की मदद नहीं करता है, बशमूल चीडी, जिसे मिस्टर कोई भी नहीं मारता है। रियो फूटियर पर वो डुअल के ऐन वक्त पर चोटी तक पहुंच जाते हैं। डोइल में दाखिल होने से ठीक पहले कीन ने जान को अपनी दाएं कलाई में छर्रा घोंप दिया और उसे डुअल के दौरान अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करने से रोका। जान और कीन ने डिविलिंग के 2 राउंड्स के जरिए एक दूसरे को जख्मी किया। 30 रफ्तार पर शॉट का पहला दौर, 20 पेस पर शॉट का दूसरा दौर और तीसरा राउंड, जो मरकज से 10 रफ्तार पर है, इस वक्त रुक जाता है जब कीन शदीद तौर पर जान को जख्मी कर दिया। आर्की बेताबी से केन के साथ जगहों को तब्दील करता है। विंस्टन ने मार्कोइस को इसके तकब्बुर के लिए चीखता है, ये जाहिर करते हुए कि जान ने अभी तक अपनी तीसरी गोली नहीं चलाई है। जान इसके बाद फौरी तौर पर मार्कोइस को सर से गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है, जिससे डोइल का खात्मा होता है। हारबंजर कीन और जान को हाई टेबल से आज़ादी देता है और विंस्टन को न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के होटल मैनेजर की बहाली, जिसे हाई टेबल के फंड्स से दोबारा तामीर किया जाएगा,